प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। तो लीजिए, हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा डायनेमिक्स और स्टैटिक्स का एक मेन पार्ट है, जो आपके सामने है लैम्ब्डा म्यू प्रमेय। लैम्ब्डा म्यू प्रमेय वास्तव में संगामी बलों की साम्यावस्था पर जो डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये लैम्ब्डा म्यू थ्योरम दी गई है। आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से जुड़ा सारा कंटेंट, लगभग 80% कंटेंट मैं आपको दे चुका हूँ, और इसी सीक्वेंस में मैं जो भी मैकेनिक्स वाला पार्ट चल रहा है उसके अंदर आपकी जो आज की है वो लैम्ब्डा म्यू प्रमेय है। एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको आज का जो वीडियो है अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, आप शेयर करें, और CMPC यूट्यूब चैनल जो कि आपको लगातार एक अच्छा कंटेंट, एक उत्कृष्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, वो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भी बताएं। तो लीजिए, हम आज स्टार्ट करते हैं लैम्ब्डा म्यू प्रमेय। बहुत बड़ा काम नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल से इसके क्वेश्चन है। तो पहले हम लैम्ब्डा म्यू थ्योरम की बात करें। लैम्ब्डा म्यू थ्योरम क्या है? किसी कण O पर क्रियाशील बल, यानी कि किसी कण O पर OA और OB के अनुदिश क्रियाशील बल क्रमशः लैम्ब्डा OA तथा म्यू OB द्वारा निरूपित होते हो, तो उनका परिणामी बल जो होगा वो OC के अनुदिश लैम्ब्डा प्लस म्यू OC द्वारा निरूपित होगा, जहां C AB पर ऐसा बिंदु है कि लैम्ब्डा CA इक्वल टू म्यू CB। ये शर्त ध्यान रखनी होगी। और इस सभी का जो फाइनल कंक्लूजन है, निष्कर्ष जो है वो लैम्ब्डा OA प्लस म्यू OB इक्वल टू लैम्ब्डा प्लस म्यू इंटू OC। ये हमारा मैथमेटिकली है। अब इसके अंदर समझने की बात क्या है? ये आपका O पर कोई कण है और इस कण पर क्रियाशील दो बल कौन कौन से? लैम्ब्डा OA के अनुदिश और लैम्ब्डा म्यू OB के अनुदिश दो क्रियाशील है। तो ऐसी कंडीशन में लैम्ब्डा म्यू थ्योरम ये कहती है कि इन दोनों बलों का परिणामी जो बल होगा वो OC के एलोंग होगा, और परिमाण में कितना होगा? परिमाण में लैम्ब्डा प्लस म्यू OC के बराबर होगा। ये इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है। अब C बिंदु AB पर C एक बिंदु ऐसा होगा जहां लैम्ब्डा CA इक्वल टू म्यू CB हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि C बिंदु का जो निर्धारण होगा वो हमारे लैम्ब्डा CA इक्वल टू म्यू CB के बेस पर होगा। ये आपकी लैम्ब्डा म्यू थ्योरम है। अब आप कहें कि इसके क्वेश्चन कैसे होंगे? आपके क्वेश्चन में सीधी सीधी ऐसे ही बात लिखी होगी कि किसी कण O पर क्रियाशील OA और OB के अनुदिश जो बल है वो लैम्ब्डा OA और म्यू OB, इन दोनों की जगह वह कुछ अलग दे देगा। लैम्ब्डा और म्यू की कुछ वैल्यू देगा वो, और उस वैल्यू के बेस पे आपको इसमें आगे बढ़ना है और आपका रिजल्टेट है वो फाइंड हो जाएगा। अच्छा, एक कंडीशन और, अगर आपके लैम्ब्डा और म्यू दोनों बराबर हो गए तो उस केस में आपके OA प्लस OB इक्वल टू 2OC हो जाएगा। ये एक इसकी लैम्ब्डा म्यू थ्योरम की स्पेशल कंडीशन है। अगर आप डायग्राम से देखें तो लैम्ब्डा और म्यू दोनों को अगर मैं 1 1 मान लूं तो फिर ये OA और ये OB, और ये कह रहा है कि OA और OB का जो परिणामी है वो OC हो जाएगा, मतलब 2OC हो जाएगा। देखिए, और हमें लगता है क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम इसको ओनली OC मानते हैं। ये हुआ कैसे? 2OC हुआ कैसे? यहाँ दो बार इसको बल त्रिभुज नियम लगाया है, और त्रिभुज नियम की बेस पर सदिश त्रिभुज नियम है ना, सदिश त्रिभुज नियम लगा करके और ये रिजल्ट निकाला गया है। तो ये आपके लैम्ब्डा म्यू प्रमेय है। आप इसको समझें ताकि इसके क्वेश्चन किए जा सके। समझ में आया आपको? देखिए, अब लैम्ब्डा म्यू थ्योरम के बाद में जो लैम्ब्डा म्यू थ्योरम का सिस्टम मैंने बताया, जिसमें लैम्ब्डा क्या है, म्यू क्या है, लैम्ब्डा OA की दिशा क्या है, म्यू OB की दिशा क्या है, और लैम्ब्डा CA इक्वल टू म्यू CB वाला, ये चारों चीज़ें हम ध्यान में रखें और फिर हम क्वेश्चन की बात करें
तो देखिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज AOB की भुजाओं OA एवं OB के अनुदिश क्रमशः tan A डॉट OA और tan B डॉट OB से निरूपित बल O पर क्रियाशील है। सिद्ध कीजिए कि इनका परिणामी AB tan A डॉट tan B है जो O से AB पर लंब की दिशा में क्रियाशील है। हमारे पास जो सूचनाएं हैं म्यू और AB की जगह साफ साफ दे रखा है कि हमारे पास जो त्रिभुज AOB के लिए बोल रहा है और एक कह रहा है कि OA के एलोंग tan A डॉट OA और OB के एलोंग tan B डॉट OB, ये आपके दोनों ही बल काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो परिणामी होगा इनका वो AB tan A इंटू tan B होगा। ये इसका रिजल्टेट हमें प्रूव करना, ये हमारा आंसर है, ध्यान रखना। इसमें एक शर्त और दे रखी है कि जहां ये जो परिणामी है ना, ये O से AB पर लंब की दिशा में है, तो O से AB पर लंब दिशा कौन सी हुई? OD। इस OD दिशा में हमारा ये परिणामी बल जो है वो AB tan A tan B होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा कण है, इस कण पर OA दिशा में tan A डॉट OA और OB दिशा में tan B डॉट OB दोनों बल लग रहे हैं, और लेमड़ा थ्योरम के हिसाब से हमारा जो परिणामी होगा वो OD के एलोंग होगा। वैसे भी क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। हमारा ये जो था वो CA और CB जो था वो सिस्टम यहाँ AD और DB हो जाएगा एक तरह से। तो अब हम बात करें, सबसे पहले इसमें अपन tan A और tan B की वैल्यू निकालें। तो tan A ये आपका एंगल A है, तो tan A इक्वल टू लंब बटे आधार, तो OD बटा D है, ये OD बटा D है। फिर tan B की बात करें तो इधर भी 90 डिग्री है, तो उस केस में tan B आपके OD अपॉन DB हो जाएगा, लंब बटा आधार। ये हमारे पास tan A और tan B आ चुका। सीधी सी बात है, पता चल रहा होगा आपको। इन दोनों से हमने tan A डॉट DA और tan B डॉट DB निकाल लिया। कैसे? दोनों को भाग लगा दो, सीधी सी बात है। तो ये OD कट जाएगा और ये टर्म आ जाएगा, यानी वो लेमड़ा CA इक्वल टू म्यू CB बन गए हमारा। ये इस भुजा पर सेम पैटर्न मिल रहा है। अब इसको हम बाद में यूज करें, एक शर्त हमारी म्यू लेमड़ा में थ्योरम की आ चुकी। अब इसने जो कहा था कि अगर ये हमारे पास लेमड़ा और ये म्यू हो तो उस केस में लेमड़ा म्यू थ्योरम पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, और उस केस में हमारे tan ये लेमड़ा OA प्लस म्यू OB इक्वल टू लेमड़ा प्लस म्यू OC। अब यहाँ पे tan A OA प्लस tan B OB इक्वल टू tan A प्लस tan B और ये OD, ये OC के एलोंग OC की जगह हमारे OD है। बस tan A और tan B की वैल्यू पुट करी, OD अपॉन D है, OD अपॉन DB जो हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये वाली ये OD आपके जो है इसका हमारा परिणामी की डायरेक्शन हो गई। बस अब यहाँ अपन ने OD तो ले लिया बाहर और यहाँ एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लिया तो DA प्लस DB बना। अब DA प्लस DB क्या हुआ? AB, तो ये लो AB कर दिया, OD बाहर बैठा हुआ है। अब इसको मैंने AB तो क्योंकि अपने को आंसर में चाहिए था तो AB को मैंने अलग कर दिया। अब OD अपॉन D है और OD अपॉन DB ले लिया। ये हमारा tan A, ये हमारा tan B। तो ये आपके इन दोनों का रिजल्टेट जो है वो क्या आ गया? AB tan A tan B। बिल्कुल सिंपल काम, समझ में आ गया आपको। बस ये हमारा लेमड़ा म्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे कि वो क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से है, क्योंकि जब तक लेमड़ा म्यू थ्योरम को सही ढंग से स्टडी नहीं किया तब तक हमारे क्वेश्चन की पहचान करने में दिक्कत आएगी। और एक बात और बता दूं, जनरली लेमड़ा म्यू थ्योरम के अंदर जो क्वेश्चन खास तौर से आते हैं ये यही क्वेश्चन है, हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, इजी है बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है जो बिल्कुल लेमड़ा म्यू थ्योरम पर डिपेंडेड है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल सेक बी तथा सेक सी एक त्रिभुज की भुजाओं क्रमशः AB तथा AC के अनुदिश क्रियाशील है। सिद्ध कीजिए कि उनके परिणामी का परिमाण tan B प्लस tan C है जो AD के अनुदिश होगा, जहां AD BC पर लंब है।
ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि जो जरूरी सूचनाएं हैं वो है कि त्रिभुज ABC के अंदर AB के एलोंग तो है सेक B और AC के एलोंग है सेक C, और इन दोनों को डायग्राम के अंदर बता रखा है, आप देख लें। AB के एलोंग सेक B बल है और AC के एलोंग सेक C बल है, ये दोनों आपको दे रखे हैं। फिर इसने कहा कि प्रूव क्या करना है, इन दोनों का जो परिणामी बल है वो आपके 10B + 10C, ये आपके प्रूव करना, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना, 10B + 10C। अब इसके अंदर एक बात और कही है कि ये जो परिणामी है ना, इसकी दिशा कौन सी होगी, जो अपन ने मेन थ्योरम के अंदर लेमडा प्लस म्यू ब्रैकेट में और OC किया था, तो OC के एलोंग थी यहाँ आपके AD के एलोंग होगी, और वो क्या है, AD के अनुदिश होगा जहाँ AD BC पर लंब है, ये BC और ये AD इस पर लंब है, यानी कुछ न कुछ इसके अंदर आपको शर्त दे रखी होगी। अब यहाँ हम देखते हैं, हम शुरुआत कर लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को देखें आप, दोनों ही समकोण त्रिभुज है, तो मैंने इसमें कोस B और कोस C की वैल्यू निकाल ली। कोस B यानी कि आधार बटे कर्ण और कोस C यानी कि आधार बटे कर्ण। B आपका एंगल ये वाला होगा, तो आधार BD बटा कर्ण AB, और ये कोस C के लिए आधार DC यानी कि CD, और लंब आपके AD हो जाएगा। अब इसके अंदर कोस B और कोस C दोनों आ गए, इन दोनों को मैंने क्या किया, सेट किया है, BD/DC की वैल्यू निकाली, तो AB कोस B अपॉन AC कोस C। फिर इसी को मैंने सेट किया, देखना, BD/DC की वैल्यू निकाली, तो ये AB ठेठ इसके नीचे कर दिया और इसको सेक C/AC कर दिया। ये जो है ऊपर ले आया सेक C/AC, और कोस B मतलब कोस B को क्या लिखा, सेक B/AB, AB को ठेठ नीचे लिया है, यानी एक अरेंजमेंट किया है मैंने, कुल मिलाकर के BD/DC की वैल्यू निकाली है। बिल्कुल इतनी सी बात है, और यही तो काम अपन ने पीछे वाले एग्जाम्पल के अंदर भी किया था। अब हम चलते हैं इसके अंदर, सेक B/AB डॉट AB, ये आपके बल लगेगा AB के एलोंग, और सेक C/AC लगेगा डॉट AC के एलोंग। ये एक एडजस्टमेंट किया है हमने, ध्यान रखना, AB का ऊपर नीचे भाग लगा करके AC का भी। अब हम लेते हैं लेमडा म्यू थ्योरम, तो सेक B/AB और सेक C/AC, ये दोनों ही बल है, इनका AD के अनुदिश जो परिणामी बल होगा वो ये आपके लेमडा और ये आपके म्यू हो गया, और AD के अनुदिश है ना, ये हमारा वो बिल्कुल जो हमने लिया था सेम, ये आपका OC था AB, ठीक है ना, तो ये लेमडा प्लस म्यू और OC था, तो सेम ये प्रॉपर्टी अपन ने इसके अंदर पुट कर ली, तो लेमडा प्लस म्यू OC है ना, OC की जगह कौन बैठेगा यहाँ पे, OD, ये जो OC है ये आपके AD बैठ जाएगा, तो ये AD लिख दिया। अब मैंने इसको खाली कुछ नहीं सेट किया है, देखना, बिल्कुल सेक B/AB सेक C/AC। अब मैंने AD को अंदर लेकर के AD/AB सेक B प्लस AD/AC सेक C कर दिया। अब अगर ध्यान से देखो तो AD/AB लंब बटा कर्ण, ये होगा साइन B, ये साइन B हो गया, सेक B एज इट इज, समझ में आ रही बात। फिर ऐसे ही AD/AC आप देखें, ये AD/AC लंब बटा कर्ण, तो ये साइन C हो गया, सेक C अपनी जगह, इस सेक B को आप अपोन में कोस कर लें, सेक C को अपोन में कोस कर लें, तो आपके ये साइन B/cos B, साइन C/cos C, तो ये 10B + 10C हो जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो AD के एलोंग होगा, ये हमारा बिल्कुल क्लियर आ गया रिजल्ट। तो ये ऐसे आपको लेमडा म्यू थ्योरम को आपको ऐसे यूज करना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए जो सबसे पहले मैंने शुरुआत में बताया है। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन है वो ले लेते हैं हम। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु D है, सिद्ध कीजिए कि AD और AC से निरूपित बलों का परिणामी का परिमाण √7 AD होगा। ठीक है, तो ये जो है आपके पास में गिवन है समबाहु त्रिभुज ABC आपके पास,
और इसमें जो 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 खास सूचनाएं इसके अंदर दे रखी मैं ले लिए और ज़रूरी बात लेते हुए मैंने इसको किया है। यहाँ ए बी का मध्य बिंदु डी गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो और बात है, सपोज इसको अपन डी ले लेते हैं। अब कह रहा है कि टू प्रूव ए डी और ए सी से निरूपित बलों का जो परिणामी है वो √7 AD होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब मैं ज़रूरी सूचना डाल रहा हूँ। आपको मालूम है कि AD इक्वल टू हाफ AB गिवन, फिर मैंने AD को AD प्लस AC इक्वल टू हाफ AB प्लस AC, यानी दोनों तरफ मैंने AC जोड़ दिया। फिर तीसरी बात EB/EC जो है वो 2/1 है, आप डायग्राम से देख सकते हैं। ये तीनों सूचनाएं मैंने डायरेक्ट लिखी है, तो आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी काम है, समझ सकते हैं ना, बिल्कुल इजी है, वास्तव में समझ सकते हैं। अब त्रिभुज ABE जो है ABE, इसके अंदर अपन कोसाइन फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा वाला, वो आपका पता हो। जैसे अपन अगर B की बात करें तो cos B इक्वल टू C² प्लस A² माइनस 2CA माइनस B²/2CA, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है। तो देखिए AE² इक्वल टू AB² प्लस BE² माइनस 2AB BE cos B। अब ये समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे जो B है वो 60 डिग्री हो जाएगा। बस AE इक्वल टू √7 2.3 AD आ जाएगा इसके अंदर। इन सूचनाओं को आप इसमें यूज़ करें, ठीक है। तो आपके जो फाइनली जो है वो आ जाएगा √7 AD। कहाँ से, AD और AC का जो परिणाम होगा वो 3/2 AE होगा, जो हम पहले इसके अंदर कर चुके हैं। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा √7 AD। वैसे भी कुछ रिजल्ट को ज़रूरी याद भी रखना चाहिए, अपन हर स्टेप कर नहीं सकते, फिर भी ये मैंने मोटी स्टेप्स यहाँ लिखी है ताकि आप आराम से कर सको और इस लैम्ब्डा म्यू थ्योरम को समझ सको। तो ये आपका लैम्ब्डा म्यू थ्योरम जो है वो संगामी बलों की साम्यावस्था के लिए है, और उसका मैंने ये टॉपिक पूरा करवा दिया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आप लाइक करें, साथियों को शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो CMPC नाम का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें। इससे हमारे डिस्कशन होता रहेगा, हमें क्या ज़रूरत है, मैं आपको क्या प्रोवाइड करा सकता हूँ, आपकी ज़रूरतें क्या है, हम ये सब चीज़ें आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करें। थैंक्स।